धुरंधर 2 insane. It's 26/11 जब पीछे पलट कर शुरू करते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर. Emotionally dreading for everyone at this point in time because we as Indians, and he's there in Dhurandhar 2. I don't know. If your career so far was a film title, what would it be? बहुत सारे हैं. A compliment that stayed with you. उन लोगों ने कहा कि मतलब हमारे दिमाग में उज़ैर छप गया है. लेकिन धुरंधर 2 में तो जंग भी होगी उज़ैर की हमजा से. कुछ नहीं पता. सिर्फ आदित्य धर, रणवीर सिंह. is pure love. धुरंधर के स्क्रिप्ट पढ़ने के टाइम पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने बोला था कि you can't take it home. There was this one person who actually texted me that तो आप, मुझे अंदाजा है कि आप पत्ते नहीं खोलेंगे धुरंधर 2 में भी. मेरा ख्याल है उसके बारे में तो उज़ैर बलोच ही बता सकता. दानिश उसके बारे में सोते में भी आपको अगर पूछेगा आप नहीं बताओगे मुझे लगता है. शोले को अगर कंपैरिजन किया जाए अगर धुरंधर का, तो मुझे लगता है कि आप तो है धुरंधर के. You know, when the talks were coming out in the news, I mean, like. Hi, my name is Danish, and you're watching me having a wonderful, memorable conversations with Faridoon Shahryar. अगर आपको उज़ैर को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे आप? बेबाक. बेबाक. ओके. धुरंधर के स्क्रिप्ट पढ़ने के टाइम पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? I was in awe. I was in wonderment. I was in absolute wonderment. क्योंकि जब स्क्रिप्ट एक्चुअली आदित्य सर ने मुझे सबसे पहली बार जब उन्होंने ब्रीफली नरेशन दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़नी है लेकिन ऑफिस में पढ़नी है. यू कैन टेक इट होम. तो उस वक्त मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ता था स्क्रिप्ट. 2 दिन आया था. मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ता था. आई रेड द स्क्रिप्ट लाइक 3-4 टाइम्स. और स्क्रिप्ट बड़ी थी तो वो तो मैंने एक ही फ्लो में ख़त्म कर दी थी क्योंकि स्क्रिप्ट वॉज सो ब्यूटिफुल. इट वॉज सो एंगेजिंग. इट वॉज लवली. एंड व्हेन आई टोल्ड हिम आई वाज लाइक आई एम एब्सोल्युटली इन ऑ. यू नो, मेरे लिए तो एक खुशनसीबी ये है कि दैट यू गेटिंग टू वर्क विद सच अ फाइन डायरेक्टर. You know, such an amazing director and such an amazing star cast. Right. एक एक्टर के लिए कंसंट्रेशन होना, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन होना कितना ज़रूरी है कि बड़ी स्क्रिप्ट है, आपको पढ़ना है. बहुत बार हमारे जो थॉट्स होते हैं फ्लिप कर जाते हैं, बट लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन आपका अच्छा है तो आप अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, जज्ब कर सकते हैं. कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि इट्स अ वेरी फ्लेकी थिंग टू बी रियली ऑनेस्ट. कंसंट्रेशन ऐसा होता है ना कि आप इंटेंशनली भी कोशिश करें ना तो हमेशा आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे मुकर्रर नहीं होगा. चीज़ें ऐसी होती है कि चीज़ें आगे पीछे हो ही जाती है. लेकिन बट द थिंग इज बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली यू जस्ट हैव टू थिंक कि you have to give your best shot and you shouldn't disappoint your co-actors and your director firstly. Because they have trusted you for such a fine character. वो तुम्हारा फोकस होना चाहिए. बाकी सब चीज़ें चाहिए. वो ब्लाइंडेड चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें करके चलना चाहिए कि you shouldn't disappoint your director. क्योंकि डायरेक्टर आपको इस तरह से कास्ट करता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट्स अ प्रेशर कुकर ऑन सेट. You have to make your director's work easy. You have to be a director's actor. And you should focus on not disappointing him because the entire movie is on his shoulder. He understands everything. आप उस मूवी का छोटा सा हिस्सा हो. आपको सिर्फ इतना काम करना है that you have to deliver what he wants and what writer has written for you. Wow. Wow, that's wonderful. Okay. मेरे लिए मैं एक्चुअली भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. मैं मॉनिटर भी नहीं देख, मुझे कोई शौक नहीं है. मैं आदित्य सर को ना ऐसे ही देखता था सर. द मोमेंट ही इज हैप्पी, आई डोंट नो. समटाइम्स एन एक्टर गेट्स इमोशनली फेंटेड इन द सीन एज वेल, इन बिटवीन द सीन्स. वो होता है, सारे एक्टर्स के साथ होता है कि बीच में इमोशनली फेंट हो जाता है सीन्स. तभी एक्टर को लगता है. लेकिन व्हेन डायरेक्टर इज ओके ये क्या है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि एक दे दिया जाए. देन आदित्य इज लाइक इफ यू वांट यू कैन टेक इट अगेन. इमोशनली फेंट होना अच्छा एक्सप्रेशन है. इमोशनली फेंट ऐसे हो जाता है ना कि कोई चीज़ है, आप बोलते रह रहे हो फिर अचानक से आपका दिमाग कहीं और चला जाता है. एंड देन यू अगेन गेट बैक टू द सीन. और बीच के जो यूनिट्स होते हैं उसमें आपका माइंड कहीं और चला जाता है. देन यू अगेन गेट बैक एंड इट यूजुअली हैपेंस. समटाइम्स यू जोन आउट एंड इट्स अ नेचुरल फिनोमेना. वी एज ह्यूमंस, आप बात करते करते भी आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा. इट्स अ नेचुरल फिनोमेना. बट दैट्स व्हाट हैपेंस. बट द थिंग इज, the most important thing is you shouldn't disappoint your director.
Great. Because he's the captain of the ship. He knows everything in and out. Great. So, Mr. Ram Gopal Verma told me that Dhurandhar 2 is 100% going to be bigger hit. than Inshallah, Dhurandhar. it will be. I can vouch for that. You can vouch for that? Yeah, I can vouch for that. It has that material that you feel? अरे बहुत सारी चीज़ें उसमें भी है, बहुत सारी चीज़ें, and it's so beautifully written by Aditya sir. I mean, मैं खैर अभी तो कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, but it's so beautifully written. Right. There's so many things happening. So it's going to be, and Ram Gopal sir is absolutely right. He's gonna coming be today. much more humongous. He's coming today. Oh, please give him my love and regards. Oh my goodness, I'm such a big fan. Tell him that I've watched so many of his films like so many times. Right. Be it Shiva, be it Raat, be it Rangila, be it so many films. Yeah, no, I think he's... And Aditya sir is a big fan of his work as well. I know. He's seen Shiva for like 13-15 times. Yeah, yeah. उज़ैर बलोच और रहमान डकैत की जो केमिस्ट्री है इन अ वे एज ब्रदर्स, उसको अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें? इत्तेफाक. इत्तेफाक. आपसी इत्तेफाक. आपसी इत्तेफाक रखना. ओके. आपसी इत्तेफाक. आपसी इत्तेफाक एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप आंखों में ही चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप रैली का सीक्वेंस भी देखेंगे तो द मोमेंट ही लुक्स एट मी, वो बहुत ज़रूरी होता है. वो आई कांटेक्ट होना है जो ही लुक्स एट मी. ही रहमान भाई इज ऑल्सो लुकिंग एट उज़ैर फॉर द वैलिडेशन, देख रहे कि क्या है, एंड देन लाइक ये देखो भाई ये क्या है, ये सब इतने सारे लोग आपके लिए. तो इट्स वो वन सीन दैट इमोशनली ड्रेन्ड यू द मोस्ट. one scene from the movie. I think it's 26/11, the scene that was being shot, and Hamza's expression, Ranveer Bhai's expression when he knows that something really terrible that has happened, and even if he wants to, he can't do anything, he can't rectify it. Because and the way he looks at everyone, and उस वक्त मेजर इकबाल जब पीछे पलट कर शुरू करते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, you know, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको भी सहमति देनी है इस चीज़ की. राइट. नहीं तो, and it was very emotionally dreading for everyone at this point in time, because we as Indians, we had gone through the entire voice note at that point of time. The entire voice note that you actually hear, that was 4 minutes. It was really long one, and we actually got to hear it between the terrorists and the handlers. And I was feeling terrible, because to be really honest, जब ये किस्सा हुआ था 26/11 का, उस वक्त as a third man's perspective, you were getting to hear everything from the journalist point of view. आपको वाकई में पता नहीं चल रहा था, लेकिन कॉन्वर्जेशन जब ये सारी चीज़ें सुनने मिलती है तो you get more empathetic. You feel terrible. Definitely. So वो जब उनका expression देखेंगे, that was very emotional, because it was see, me as a character, I couldn't actually portray that. Me as Danish, I was feeling terrible. But the thing is, me as Uzair, if I could be feeling terrible about that, no. Yeah, you have to play the character, of course. I have to play the character. But the thing is, our thoughts was just processed entirely by Hamza at that one time. First word that comes to your mind when I say the following: Vicky Kaushal, Craft, Sara Arjun, endearing, Akshay Khanna, terrific, Ranveer Singh, bombastic, energy, Uzair Baloch, vulnerable, okay. Philip Rachi, cult, Aditya Dhar, pioneer, Dhurandhar 2. insane. All right. So Danish, बहुत शुक्रिया आपका for coming for this very special memorable conversation, and congratulations for Dhurandhar. Congratulations for the journey so far. Thank you so much. Sorry to interrupt you, Faidun bhai. For Ranveer bhai, I would like to say he's pure love. Yeah, bombastic energy तो मतलब वो तो है ही, but he's pure love. That's wonderful. The way he has taken care of me. I mean, I had all the scenes with him, to be really honest. I mean, like 95% of the scenes with him, and the way, such a secure and a selfless actor. He's just too good. मैं ये actually मैं point कराना चाहूँगा, because he used to give me like so many inputs कि दानिश इस वक्त ये कर ले, ये ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. Like such a selfless and a secure actor. No, that's and wonderful. Giving other actors to shine, take the screen space and shine.
वो बहुत, because that will only happen when you are just too confident about your own self, and he's very confident about his craft. लेकिन धुरंधर 2 में तो जंग भी होगी उज़ैर की हमजा से। कुछ नहीं पता। दानिश को नहीं पता। तो दानिश देखिए, मेरा जो तजुर्बा है फिल्म इंडस्ट्री का, हम लोगों ने इतनी फिल्में देखी होती हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बहुत सी चीज़ें हम थोड़ा सा एंटिसिपेट भी कर लेते हैं। एक इंट्यूशन काफ़ी हम लोगों का स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड वी हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल रिलेटेड टू दोज फिल्म्स। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दैट उज़ैर बलोच का जो कैरेक्टर है धुरंधर 2 में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वो रियल लाइफ में भी अभी वो जिंदा भी हैं, और जो स्कीम ऑफ इवेंट्स जिस तरीके से हुए रहमान डकैत के मौत के बाद, उसमें उज़ैर बलोच प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल व्हाटसोएवर। तो आप, मुझे अंदाज़ा है कि आप पत्ते नहीं खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खोल सकता और खोलना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि दैट उज़ैर बलोच का कैरेक्टर जो है वो धुरंधर 1 के कंपैरिजन में भी धुरंधर 2 में शायद और ज़्यादा स्क्रीन टाइम और उस मामले में मेरा ख्याल है उसके बारे में तो उज़ैर बलोच ही बता सकता है। दानिश उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, टू बी रियली ऑनेस्ट। वो मेरा ख्याल है मार्च 19 को ही पता। सवाल पूछने का अंदाज अच्छा था, लेकिन सवाल पूछने का अंदाज बहुत अच्छा था, लेकिन उसे मैन्यूवर करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन बट द थिंग इज, मैं उसके बारे में, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आई मीन इट्स नॉट अबाउट उज़ैर, बट apart from that also there are so many things happening in part 2 that I mean it's going to be much more humongous, I can say that. लेकिन जहाँ तक कि उज़ैर बलोच की बात है तो उसके बारे में दानिश तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल, या मार्च 19 को उसके बारे में पता चलेगा, and even I am all the more excited to see what exactly is in store. Right. But you shot all your portions for the part 2? Yeah, we have shot the entire movie in 1.5 years. वो तो हमने ख़त्म कर लिया था। I think we started in July 2024 and we finished in October 2025। Okay, so पहला वर्जन जो है वो 3.5 घंटे का था, दूसरा वर्जन कितना, क्या ड्यूरेशन क्या होने वाला है? मेरा ख्याल है उतना ही हो सकता है शायद, जितना मुझे लग रहा है। मेरे अंदाजे से मेरा ख्याल है कि 3-3.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन यू वोंट इवन गेट टू नो बिकॉज़ देयर आर सो मेनी। पहला पार्ट तो बुलेट की तरह गया, बुलेट की तरह गया, बुलेट की तरह गया। You know, I was, when the talks were coming out in the news, I mean, like, there are so many things revolving that, I mean, 3.5 घंटे की मूवी है, how it's going to sustain, will people be interested to watch it in the cinema hall and sitting for so long, and interval मिला के मेरा ख्याल है कि 4 घंटे की हो जाती है ना, क्योंकि 15-20 minutes का interval भी हो जाता है। And I was like, because I had read the script and I couldn't say anything about it at that point of time, I was just saying कि मतलब just go and you'll get the experience, that how it's going to be. लोगों ने 2-2, 3-3 बार पिक्चर देखी है। मेरे तो देखिए, इसमें एक जो चीज़ आपके कैरेक्टराइजेशन परफॉर्मेंस में जो मुझे बहुत पसंद आई कि दैट समवन लाइक अक्षय खन्ना एंड रणवीर सिंह, बोथ एक्टर्स जिनके साथ में आपके मैक्सिमम रोल्स हैं, आप उनसे कहीं से भी इंटिमिडेटेड नहीं नजर आए। और वो मुझे लगता है कि तभी होता है जब एक एक्टर जो है वो अपने क्राफ्ट पे उसको भरोसा है। आपकी चाहे बॉडी लैंग्वेज की बात है, बहुत ही रिलैक्स्ड है, मतलब यू आर उज़ैर बलोच, यू आर नॉट दानिश। तो वो मुझे लगता है कि अगर एक्टर अचीव कर ले, पर्दे पर बड़ा एफर्टलेस लगता है, लेकिन उसके लिए ईयर्स ऑफ मे बी रिजेक्शंस एंड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, एंड वो नज़र आ रहा है उसके अंदर। या आई मीन ये बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है कि ऐसे देखने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत एफर्टलेस लगता है कि अरे हाँ ठीक है, कर लिया इसने बहुत अच्छे से, लेकिन वो चीज़ को इनकलकेट करने में बहुत मेहनत तो लगती है एक्चुअली, बिकॉज टू अंडरस्टैंड, टू मेक इट लाइक अ फ्री फ्लोइंग कैरेक्टर, आई मीन लाइक इट जस्ट लाइक दैट पर्सन इज नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई मीन उसके लिए तो रोज़मर्रे की ज़िंदगी है ना, और वो मेरे दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी था कि जिस तरह से दानिश है, ठीक है, उस तरह से मैं उस कैरेक्टर को पूरी तरह से मुख्तलिफ करना चाहता था अपने से। As a third man's perspective, I had researched a lot about Uzair Baloch as well, because for the first time when I met Aditya sir, he actually just told me about this character. और उस वक्त उन्होंने मुझे भी रिसर्च मटेरियल दिया था पढ़ने के लिए, इंटरव्यूज़ देखने के लिए कि किस तरह का कैरेक्टर है, क्या है, बैक स्टोरी क्या है। तो आई हैड गॉन थ्रू एंटायर बैक स्टोरी ऑफ उज़ैर बलोच एज वेल, वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, उनके वालिद कौन थे, बहुत सारी चीज़ें, सब
सो एक दिमाग में ना एक आपकी छवि बैठ जाती है इस कैरेक्टर को लेके राइट। कि आपको जिस तरह से प्ले करना है, जाहिर सी बात है कि आप पूरी तरह से उसमें घुल नहीं सकते, क्या बात है। लेकिन एक ऐसी चीज होती है ना कि आपको एक क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है, एंड आदित्य सर हैज गिवन मी दैट क्रिएटिव लिबर्टी एज वेल, कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, आपका मीटर सेट हो गया है, जब भी ऊपर नीचे कुछ भी करना होगा मैं आपको सेट पे बता दूंगा। वर्कशॉप में हम लोगों ने पूरी तरह से देखा था कि एंड ही वांटेड एवरीथिंग मैटर ऑफ फैक्ट, ही नेवर वांटेड एनीथिंग व्हिच इज लाइक ओवर द टॉप, इट इज मोर लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच इज being shown. Even the chemistry actually stands out. Why? Because there was more like a conversation. It's not more like a dialogue happening between two characters. It's more like, I mean, like, and building the camaraderie and the small little things. I mean, like, फर्ज करो मेरे और हमजा को भी लेकर शुरुआत होती है, हमजा इज रणवीर, हाँ या रणवीर भाई, शुरुआत होती है हॉस्पिटल के सीक्वेंस से, फिर वो ग्रेजुएट होती है ना, अलग अलग आहिस्ते आहिस्ते हमारी केमिस्ट्री बिल्डअप होती है। उसी तरह से अगर आप छोटे से छोटे नुआंसेस देखेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के, जैसे हमजा को जब डोंगा और स्याही वाकिफ करा रहे हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर लेकर आता है, तो वो चीज़ें होती है, वो चप्पल उठा के स्याही अपनी चप्पल सीधी कर रहा है। अब छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे वो आदित्य सर ने इनकलकेट की है, और उससे क्या पता चलता है कि ये इन लोगों के रोजमर्रे की जिंदगी, ये तो चीजें होती रहती है, फिर वहाँ सूसू करने चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, आई मीन लाइक रणवीर भाई का एक शॉट भी था हमजा का, जहाँ पे वो खाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो हाई स्पीड में जो शॉट है वो पूरी तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं, वो भी देखने में कितना खूबसूरत लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली द रॉ एशियन इज गोइंग थ्रू, staying in another country for such a long time, and then he's eating and he's remembering everything, that how he was in India, and after such a long time he's getting this food. तो वो भी छोटे छोटे nuances वो कितने उभर के आते हैं, बहुत कमाल का, so it's more, बहुत ज़्यादा, वो बहुत मैटर करता है। नो डेफिनेटली। और देखिए जो आपका जो एक सीक्वेंस है, जब रणवीर फाइंड्स आउट द मोल, जो घर का नौकर है, और फिर जिस तरीके से जिस बेरहमी से आप उसको मारते हैं, तो वो जो एक रूथलेसनेस है, यू नो, वो एंड इट हैपेंस सो ऑर्गेनिकली। देखिए, लोगों को जिस तरीके से भी देखना है, हम लोग थोड़ा सा नॉट क्रिटिकली, बट द फैक्ट इज आई पर्सनली फाउंड इट डिलीशियस सीन। डिलीशियस से मुराद मेरी ये होगी कि दैट ही इज ऑल आउट। उसमें एक तरीके का कोई, मतलब उसमें जिसको कहते हैं कि रहम का कोई स्कोप ही नहीं है, एंड ही इज लाइक रूथलेस विद हिम, and that is what in a way Uzair Baloch is, which is, and at the same time यारों का यार भी हैं, वो सब चीज़ें, यारों के यार भी हैं, हाँ, भाई भी हैं, सब कुछ है, and so that was wonderful. So अगर कुछ उस सीन के बारे में बताना चाहें, तो सीन के बारे में मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा। वो जब हमजा को पता चलता है कि, क्योंकि पहले नोटिस कर लिया होता है हमजा ने कि ये अखलाक ने किया है, क्योंकि वो फ़ोन पे देख लेता है ना कि वहाँ से रवानगी हुई है और हमें जाना है कि खनानी फैक्ट्री, ठीक है। और फिर जब हमें पता चलता है कि रहमान भाई को अगवा कर लिया गया है, उस वक्त हमजा मुझसे कहता है कि घर चल, और मुझे तो तभी बिल्कुल खबर नहीं होती है कि व्हाट इज़ हमजा अप टू, एंड देन ही गोज एंड सडनली, मतलब स्क्रिप्ट में भी ऐसी चीज़ें पूरी तरह से डिज़ाइन की गई थी, लेकिन सर ने एक दिन पहले हम लोगों को, मुझे रणवीर भाई को बताया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें करने वाले, बिकॉज इट्स ऑल इन हिज हेड, you know, he has visualized everything, that how exactly the scene has to go through, and then there are a lot of improvisation as well. So जिस तरह से मैं अंदर आता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है, ये सब वो ऑटोमेटिकली ना स्टिमुलेशन में निकल जाता है कि मैं, मेरे घर का मुलाजिम है, ठीक है, और उस वक्त मुझे लग रहा था कि मतलब इसने ऐसी कौन सी हिमाकत की है, टू बी रियली ऑनेस्ट, और हमजा इससे इस तरह से पेश क्यों आ रहा है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, एंड माई ट्रिगर वॉज दैट ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द मोमेंट आई एंटर, मतलब क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं वो कहता भी हूँ ना, तो दैट वॉज ऑल द स्टिमुलेशन में निकल गया था मेरे, एंड ही गिव्स यू दैट काइंड ऑफ स्पेस ना, कि तुम परफॉर्म करो, देखूंगा मैं उसके बाद जहाँ फीजिबल लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसका मीटर कैसा करना है, लेवल कैसे करना है, देन ही एक्चुअली गाइड्स यू, बट द थिंग इज ही गिव्स यू फ्रीडम टू परफॉर्म, और मुझे लगता है फॉर एन एक्टर that's a blessing, because if director is putting his faith in you, okay, he is trusting you so much that you can actually just go all out and understanding the sequence and just
लेट इट फ्लो द वे इट इज। फिर वो जाके पकड़ना वो सब, मैं उसके पहले भी डिस्कस किया था, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं अपना आपा खो दूंगा और मैं आई जस्ट गो कि मुख पर ही करता है, ये करेगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उस वक्त। एंड देन आई एक्चुअली पुल इट, सो इट वाज एक्चुअली लाइक दैट। The scene was designed in such a way, in such a beautiful way, and then all these things happened. You know, पहले से फिर brainstorming session भी होता था। सीन के पहले बाकायदा आधा पौना घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है पूरा, बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। एंड आदित्य सर लाइक आराम से वो बैठ के एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये ऐसे किया जाएगा। रणवीर भाई ही गिव्स हिज इनपुट्स एंटायरली, इसमें क्या किया जाएगा, क्या क्या हो सकता है। तो आई मीन लाइक इट्स द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल द माइंड्स बिल्कुल वो दिख रहा है। बिकॉज देखिए ये सब जो कैरेक्टराइजेशन है और जो सीन्स हैं वो इस तरीके से एच हो चुके हैं, वो हमेशा के लिए रहेंगे। हॉस्पिटल में जब आप बोलते हैं कि दैट एक अलविदा दो इसको, एक अलविदा दो से, सो द मोमेंट आई हर्ड आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटीफुल मैन, दिस इज लाइक एक अलविदा। एंड द मोमेंट अलविदा का मतलब ये है कि दैट अलविदा इट्स समथिंग दैट द फाइनल एक बार जब ये so which I'm so happy that you're actually just catching like small nuances, you know. You know, that's what I'm saying is the biggest validation for us, because you know bhai you are actually gauging all these things। और जब मैंने शूट किया था ये सब, और अब मुझे रियलाइज होता है that you are actually just pinpointing like small little things. It matters to me a lot because मैं जानता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या मेहनत की है उस चीज़ पर। एंड देखिए ये किरदार, ये कैरेक्टराइजेशन इस वजह से सिग्निफिकेंट हो जाता है कि रहमान डकैत इज अ गैंगस्टर, उज़ैर बलोच इज ऑल्सो अ गैंगस्टर, बट द फैक्ट इज ही डजंट नीड हिज ब्रदर्स परमिशन टू टेक अ डिसीजन इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज जनरल तस्वुर तो यही है कि भाई पूछ के कि भाई क्या मैं इसको एक अलविदा दे दूं। जनरल तस्वुर तो यही होना चाहिए। exactly. यहाँ पर ही इज हिज ओन पर्सन एंड एक अलविदा दो उसको। सो इन द सेंस कि ही इज एज मच अ गैंगस्टर as रहमान which is commendable। कैरेक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके अलावा जिस तरीके से आपने उसको निभाया भी है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंटिमिडेटेड आप कहीं से नहीं है किसी तरीके से, एंड वो बहुत ज़रूरी था उज़ैर बलोच के, बिकॉज उज़ैर बलोच अगर रियल लाइफ में भी अगर देखा जाए, not getting into anything else whatsoever, but the fact is that he became like a dreaded name। मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था जो ओरिजिनल है, और उनसे एक साहब पूछते हैं कि आपने कितने खून किए होंगे। मैंने तो कोई खून नहीं किया। हाँ, मैंने वो इंटरव्यू देखा है। वो इंटरव्यू एक्चुअली मैंने शुरुआत में देखे थे, 2024 में देखे थे, और उस वक्त बिल्कुल किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उज़ैर बलोच क्या है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत मुश्किल से मतलब जो ताल्लुक़ रखते होंगे या जिन लोगों ने वहाँ की एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा उन्हें अंदाज़ा होगा, लेकिन शुरुआत में तो किसी को नहीं पता था। और आदित्य सर ने कहा था मुझे सारे इंटरव्यूज देखने के लिए। राइट, तो नहीं, स्मूथ टॉकर एंड रहमान डकैत की मौत के बाद में उनकी पर्सनालिटी में, शख्सियत में बदलाव भी आता है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि धुरंधर 2 में उज़ैर बलोच का किस तरीके से सुर जो है आप चेंज करेंगे। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, पता ही नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि कोशिश मेरी अच्छी है, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा नहीं फ्लो में हो सकता है कुछ तो नहीं, दैट्स नॉट माय इंटेंशन। ओके, एंड बिकॉज सी आई टोटली अंडरस्टैंड दैट फॉर एनी एक्टर टू गेट सच अ गुड रोल एंड व्हाई ही नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बिकॉज 15 साल का जो एक आपका पूरा सफर है, मैं समझ सकता हूँ। शुक्र एंड सब्र। नहीं, मैं उसको कम्प्लीटली समझ सकता हूँ, एंड लाइक वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट एज वेल। एंड इवन टुवर्ड्स द एंड, जब वो उसको ये है कि वो चला जाता है वो लेने के लिए, या फिर जब वो अगर पहले उसकी बात करते हैं, जब रणवीर के साथ में, हमजा के साथ में वो गन्स चला रहे हैं ना, दैट इज अ सिनेमैटिक मोमेंट, जो पूरा मतलब एक वाइड उसमें एक शॉट लिया गया है, और जो पूरा बैकग्राउंड स्कोर है, इट्स ब्यूटीफुल। एंड दोनों जो हैं दे आर वेरी गुड लुकिंग मैन। पठान कहीं से ऐसा हो ही नहीं सकता कि पठान ना लगे, एंड उसके अंदर जिस तरीके का पूरा आपका स्टांस था वो दैट वाज वंडरफुल, एंड इट्स गोइंग टू रिमेन एज वन ऑफ अ वेरी सिग्निफिकेंट सिनेमैटिक मोमेंट्स इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री, and you're part of it. I'm extremely grateful. I find myself extremely fortunate. To be really honest, when the integration scene was happening at that point of time, when the entire chunk was being shot in Leh, और उस वक्त ऐसे था कि पहले तो सीन ख़त्म होता है मेरा, शिरानी का, रहमान भाई का और हमजा का,
जब हम लोग बात करते रहते हैं ना कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट भी था ना वो शिरानी साहब का। राइट। जब हम पहुंचते और मैं कहता हूँ कि छोटे से सामान की लिस्ट है, अगर ये भी अगले महीने की जुमेरात से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो बोलते कि हो जाएगा। और फिर वो हम जब आर्म्स पूरे एमिनिशंस देखते हैं वो जो दरवाजे पे, एंड देन यू नो सर ने एक्चुअली पूरी तरह से स्क्रीन प्ले में लिखा था ये सारी चीज़ें। और एक्चुअली तब अंदाज़ा नहीं होता है ना, आप एज एन एक्टर आप इमेजिन कर सकते हो कि ठीक है ये इस तरह से किया जाएगा, पता नहीं किस तरह से किया जाएगा, लेकिन वो जब माहौल इतना खूबसूरत था, इट वॉज अबाउट टू डस्क एंड पूरा सनसेट हो रहा था, and so it was like a golden hour at that point of time. Yeah, and me and Ranveer bhai, we had to go to another mountain. We had to go walking towards another mountain, ठीक है, जहाँ पे वो shoot होने वाला था. And then Sir Aditya sir was showing us that how exactly this scene is supposed to be shot. Right. And you know, you get goosebumps. You know, then you actually feel that something beautiful. This has to be beautiful because you know, and then the position happened and the steady cam. Sunil sir was on the steady cam, and Vikash was actually shooting. Vikash Nolakha, the cinematographer, and जब वो shot आता है, and it was like you have to, and he just told us that you have to be like completely your heart out, laugh, and then you are enjoying firing in the valley. You're just taking the rounds of fire and you're enjoying it to the core. Correct. And you know, at that point of time, I had a word with Ranveer bhai as well. We're just discussing, and he said that, and that was actually shot much later. We have finished a lot of schedule at that point of time, and that was shot much later. And you know, when Ranveer bhai Hamza is laughing entirely, his heart out. And he had laughed after such a long time during a shot, you know, because his character is such that he's a man of few words and he's not expressing too much. But in that specific scene, if you see, he's laughing his heart out, right, and he's enjoying every moment. He's just पूरी तरह से M4 जो है पूरी तरह से फायर हो रही है हवे में भी, and he's very happy and he was feeling so relaxed at that point of time. It's so good to watch him like that. And then it's more like an atmosphere at the same time, building camaraderie between two characters, that is Uzair and Hamza. You feel so good watching these two, and you know, people have appreciated that scene so much because it's the building of a chemistry between two characters. It's like more of a brotherhood in that scene specifically.